नमस्कार साथियों। आज बीकॉम पार्ट सेकंड एएफएम पेपर फर्स्ट के रेशियो एनालिसिस सीरीज़ में हम अनुपातों की सहायता से अज्ञात राशियों को निकालना सीख रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम कुछ सूत्रों को और देखेंगे जिनके माध्यम से आप अन्य राशियां आसानी से निकाल पाएंगे। इसके लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वित्तीय प्रबंध एमआर अग्रवाल गरिमा पब्लिकेशन की बुक को मैंने बेस रखा हुआ है। आप चाहे जो बुक अरेंज कर सकते हैं। आज हम इसी पुस्तक के पेज नंबर 4.52 4.52 नंबर पृष्ठ पर लिखित एग्जाम्पल नंबर 36 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें बताया गया है चालू अनुपात 2.2:1 तथा शुद्ध कार्यशील पूंजी 36,000 है। चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों की राशि की गणना कीजिए। तो हमें चालू अनुपात दिया गया है और कार्यशील पूंजी बताई गई है, चालू संपत्तियां बताई गई हैं। इसमें चालू दायित्व नहीं दिए गए हैं, तो चालू दायित्व ज्ञात करने पड़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ मैं। जिन विद्यार्थियों को हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो वो इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, और मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो आप आराम से लिख भी सकते हैं। करंट रेशियो इज़ 2.2:1 एंड द नेट वर्किंग कैपिटल इज़ ₹36,000. Calculate the amount of current assets and current liabilities. Current assets and current liabilities का अमाउंट अपने को ज्ञात करना है, दोनों का। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल अपने को मालूम है कैसे आती है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटाते हैं तो वर्किंग कैपिटल आती है, जो हमें 36,000 दी हुई है। तो CA माइनस CL इज इक्वल टू 36,000। और करंट रेशियो अपने को दिया हुआ है 2.2:1, और करंट रेशियो क्या है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब 2.2 अपना करंट एसेट्स है और 1 अपना करंट लायबिलिटीज है। तो 2.2 ऊपर आएगा करंट एसेट्स में और 1 नीचे आएगा करंट लायबिलिटीज़ में। चूँकि अपने को मालूम नहीं है कि भाई करंट एसेट्स क्या है, करंट लायबिलिटीज़ क्या है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से इक्वलाइज करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए देखो, करंट एसेट्स बराबर 2.2 गुणा करंट लायबिलिटीज़ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और करंट एसेट्स बराबर 2.2 करंट लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज 2.2 करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 0। मतलब कहने का यह है कि करंट लायबिलिटीज जो है, करंट एसेट्स जो है वो करंट लायबिलिटीज का 2.2 गुना है। अगर आप करंट लायबिलिटीज को 2.2 गुना कर दें तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ घटाने के बाद हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि सूत्र के रूप में किसे कैसे लिखेंगे, CA माइनस 2.2 CL इज इक्वल टू 0। तो चूँकि अपने को पता है कि CA माइनस CL करते तो जो बचता है वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल कहलाता है। और यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस है, CA माइनस CL का जो डिफरेंस है वह कितना है, 1.2। कैसे आया, 2.2 करंट एसेट्स है और 1 करंट लायबिलिटीज़ है, तो दोनों में से इसको घटाया तो अपने पास क्या बचा, 1.2 इज इक्वल टू CL। तो यहाँ पर
जो डिफरेंस वर्किंग कैपिटल है वो कितना है, 36,000 है, वह 1.2 के बराबर है, इसलिए 36,000 अपॉन 1.2 इज इक्वल टू 30,000, माने करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 30,000 है। फिर से करंट एसेट्स बराबर करंट लाइबिलिटीज़ प्लस वर्किंग कैपिटल, इनके शॉर्ट फार्मूलाज मैंने आपको पूर्व में बताए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्नों को हल करना है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया कि करंट एसेट्स और करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल के माध्यम से आपने करंट एसेट्स किस प्रकार से निकाला है और करंट लायबिलिटीज़ किस प्रकार से निकाली है। इस तरह से 37 नंबर एग्जाम्पल है, वही पेज नंबर 4.52 है, जिसमें हमें दिया गया है श्याम लिमिटेड के चालू दायित्व 1,50,000 है तथा इसकी चालू अनुपात 3.3:1 है तथा तरल अनुपात 1:1 है। चालू संपत्तियां, तरल संपत्तियां और स्कंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंग्लिश में बोल के बता रहा हूँ। द करंट लायबिलिटीज ऑफ श्याम लिमिटेड इज ₹1,50,000. Its current ratio is 3:1 and liquid ratio is 1:1. Calculate the value of current assets, liquid assets and stock. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह मालूम होना चाहिए कि करंट रेशियो क्या फार्मूला है। तो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो का क्या फार्मूला है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज या करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। यदि आप करते हैं तो लिक्विड एसेट्स आता है अपने पास में और करंट लायबिलिटीज का भाग देते हैं। तो लिक्विड रेशियो गिवन है 1:1, तो लिक्विड एसेट्स भी एक है, करंट लायबिलिटीज भी एक है। इसका मतलब लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है वह बराबर है। और फिर इसके बाद में लिक्विड जो एसेट्स हैं उसे ज्ञात करने के लिए हमने करंट लायबिलिटीज बराबर 1,50,000 लिखा, क्योंकि 1,50,000 करंट लायबिलिटीज जो है वो अपने को दी हुई है। तो लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज बराबर है, ये हमने ऊपर वाले सूत्र में देखा। तो इस प्रकार से लिक्विड एसेट्स भी 1,50,000 होगी और करंट लायबिलिटीज भी 1,50,000 होगी। अब अपना करंट रेशियो दिया हुआ है और करंट रेशियो जो है वो है 3:1। तो 3:1 है, तो करंट एसेट्स 3 है और करंट लायबिलिटीज 1 है। अभी हमने देखा करंट लायबिलिटीज बराबर 1,50,000 आया है, तो करंट एसेट्स 3/1,50,000 जो है वो आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें करंट एसेट्स मिलेगी। करंट एसेट्स बराबर 3 गुणा करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स बराबर 3 गुणा 1,50,000 माने 4,50,000। तो 4,50,000 जो है वह करंट एसेट्स होगी। और करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स यदि आप घटाते हैं तो हमें स्टॉक की प्राप्ति होती है। तो करंट एसेट्स 4,50,000 जैसा कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, और लिक्विड एसेट्स 1,50,000 जैसा कि अभी अपन ने ऊपर देखा है। तो इस प्रकार से दोनों का जो डिफरेंस है वह स्टॉक है, उसकी राशि है 3 लाख रुपए। तो यदि आप इसको स्लो मोशन में सुनेंगे, देखेंगे, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हमने 2 एग्जाम्पल्स को लिए हैं, 36 नंबर और 37 नंबर, जिनमें चालू अनुपात दिया हुआ था। चालू अनुपात के माध्यम से आपने चालू संपत्तियां और चालू दायित्व ज्ञात किए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सामान्यतः ये प्रश्न जो है बड़े क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में काम आते हैं और इंडिविजुअली 8 नंबर में भी पूछे जाते हैं, जिनको हमें सॉल्व करना होता है अपने हिसाब से। थोड़ा सा सूत्र अगर कमांड में हो, सूत्र अगर हमें ध्यान में हो, तो इन सब बातों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। यदि आपके पास में
करंट एसेट्स दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो आप करंट लायबिलिटीज़ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको करंट लायबिलिटीज़ और वर्किंग कैपिटल दे रखा है तो आप करंट एसेट्स आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन सब बातों की चर्चा हमने पूर्व में बहुत डिटेल में की हुई है, तो आप थोड़ा सा पहले के जो वीडियोस हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस वीडियो को भी समझने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी यदि आपके पास ये बुक आ जाती है, सपोर्टिव बुक कोई भी, तो आप आसानी से इन एग्जाम्पल्स को, उदाहरणों को स्वयं सॉल्व करके भी समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी। और एक बात और बताना चाहूँगा कि लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में जो डिफरेंस होता है वह स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का होता है। जनरली इसमें केवल स्टॉक ही लिया जाता है और स्टॉक का मतलब भी यहाँ पर साधारणतया क्लोजिंग स्टॉक से होता है। तो इस तरह से आप जो है कुछ बातों को हमेशा कॉन्सेप्चुअली अगर समझ के रखेंगे तो आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में मैंने डिफरेंस बताया। लिक्विड रेशियो और करंट रेशियो में भी डिफरेंस है। करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है, जबकि लिक्विड रेशियो का जो फार्मूला होता है वो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में जो डिफरेंस है वह किस कारण से है और क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और ध्यान देना है। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। आगे इसी तरह के और प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।